हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका मीना। आज हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पार्ट 2। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था प्लांट लेआउट तक। आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नीडेड। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नीडेड, किस तरीके की हमें नीड है, किस तरीके के असिस्टेंस की हमें नीड है, तो उसको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट तरीके की गाइडेंस में कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उद्योग लगाते समय उद्यमी को विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है तथा साथ में कई गवर्नमेंट और हाफ गवर्नमेंट विभागों से कार्य करवाना पड़ता है। उद्योग के लगाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न इंस्टीट्यूट स्थापित किए हुए हैं, जो कि उद्यमी को मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करते हैं। कुछ विशेष कार्यों के लिए कुछ विशेष इंस्टीट्यूट से सहायता लेनी पड़ती है। वे इस प्रकार हैं। इंडस्ट्री गाइडेंस में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं? उद्योग मार्गदर्शन में BIP, DIC और SISI आते हैं। ये सभी हमें किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। BIP है राज्य इंडस्ट्रियल प्रमोशन ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशंस। उसके बाद है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। SISI, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट। सेकेंड नंबर पे आता है इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन। हमें हमारे उद्योग का पंजीयन कराने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनकी हम मदद ले सकते हैं, या फिर ये काम वही इंस्टीट्यूट करते हैं? तो है DI उद्योग निदेशालय, DIC जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और है DGTD महानिदेशक तकनीक विकास, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। ये तीनों हमें उद्योग का पंजीयन इन्हीं इंस्टीट्यूट में कराया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आता है भूमि का आवंटन, एलोकेशन ऑफ लैंड। एलोकेशन, हमें अगर लैंड की को एलोकेट कराना है तो हम किस इंस्टीट्यूट के पास जा सकते हैं, या फिर किस इंस्टीट्यूट के द्वारा हमें हमारी भूमि का आवंटन होगा? वो है राज्य औद्योगिक विकास निगम, SIDC। SIDC के साथ काम करता है, SIDC को इंग्लिश में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं। SIDC के साथ RICO काम करता है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। फोर्थ नंबर पे आता है टेक्निकल गाइडेंस। टेक्निकल गाइडेंस मतलब तकनीकी मार्गदर्शन। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं? वो है SISI, TCO, NSIC। ये तीनों हमें टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। SISI लघु उद्योग सेवा संस्थान, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर, TCO टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। उसके बाद आता है वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं? इसमें वो सभी प्रकार की बैंक्स आ जाएंगी। पहला है SFC, राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, SIDC, SIDBI, SIDBI, ICICI, IFCI, NSIC, और भी बैंक्स हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद आता है विपणन, मार्केटिंग की। अगर हमें मार्केटिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट्स की हेल्प चाहिए तो उसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं? वो हैं SSIC, राज्य लघु उद्योग निगम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, STC, राज्य ट्रेड निगम, राज्य व्यापार निगम, स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन। फिर है DGTD, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। ये सभी हमें मार्केटिंग से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो किस तरीके के इंस्टीट्यूट की हेल्प लेनी चाहिए। इसमें एग्जिम बैंक है, एग्जिम की फुल फॉर्म होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, और आरबीआई, ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आता है परीक्षण व अनुसंधान, टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर। ये कौन कौन से हैं? CSIR, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR को हिंदी में कहेंगे विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। एक है NRDC, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये सब हमें रिसर्च एंड टेस्टिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है टैक्स। पहले तो कई तरीके के टैक्स डिपार्टमेंट हुआ करते थे, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब होते थे, लेकिन अभी इन सबको कंबाइन करके GST डिपार्टमेंट कर दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद आता है अदर्स। अदर इंस्टीट्यूट में है PCB, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, KVIC, खादी एंड ब्लेजर्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ये सभी इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसी भी उद्यमी को सहायता प्रोवाइड कराते हैं। मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण, उत्पाद चयन की प्रक्रिया के साथ साथ उत्पाद की बाजार में संभावना का पता लगाना आवश्यक होता है। बाजार में प्रोडक्ट की संभावना ज्ञात करने के लिए बाजार सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्य निम्न स्टेपों में किया जाता है। स्टेप 4 मार्केट सर्वे। ये स्टेप कौन कौन सी हैं? डिमांड एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, सर्वे, डिमांड फोरकास्टिंग, इवैल्यूएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण मतलब डिमांड एनालिसिस। उद्यमी जब किसी उत्पाद विशेष का उत्पादन कर रहा हो तब उसी प्रकार का प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध होता है जो कि किसी अन्य इंडस्ट्री द्वारा उसका प्रोडक्शन किसी अन्य इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा होता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में कितने उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, उनका मूल्य क्या है, उनके कंज्यूमर कितने हैं, उत्पाद की बाजार में उपलब्धता आदि का विश्लेषण ही डिमांड एनालिसिस कहलाता है। उसके बाद है अनुपूरक सूचना एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। इसमें है कि बाजार सर्वेक्षण में सूचनाएं जो एकत्र की जाती हैं उनको प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, तथा वे सूचनाएं जो किसी अन्य उद्देश्य से पहले ही एकत्र की जा चुकी होती हैं उनका महत्व अन्य सर्वेक्षण में भी होता है, उन्हें अनुपूरक सूचनाएं कहते हैं, मतलब सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशंस होती हैं ये हमें किसी सर्वे के माध्यम से मिलती हैं। बाजार सर्वेक्षण के लिए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के स्रोत होते हैं। बाजार सर्वेक्षण के लिए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के स्रोत जनगणना, इंडियन ईयरबुक, राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट, टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे, सांख्यिकी सर्वेक्षण, द स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टरी, अर्थशास्त्रीय सर्वेक्षण, उद्योग सर्वेक्षण, आयात निर्यात सांख्यिकी। इन सभी सर्वेक्षण से या रिपोर्टों से जो सूचना उस प्रोडक्ट के बारे में ली जाती है उसको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद आता है सर्वे। जब हमारे पास उस प्रोडक्ट के बारे में सारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन आ जाती है उसके बाद हमें सर्वे करना होता है। अनुपूरक सूचनाओं के आधार पर, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रोडक्ट के बाजार सर्वेक्षण व अनुसंधान को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता जब तक कि उत्पाद की विस्तृत सूचनाएं एकत्र नहीं कर ली जाए। सर्वेक्षण कार्य में निम्न इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आवश्यक होता है। उत्पाद की मांग एवं मांग में वृद्धि, बाजार के विभिन्न पक्षों में उत्पाद की मांग, आय एवं मांग के संदर्भ में मूल्य लचीलापन, क्रय प्रबंधन, वर्तमान में उपलब्ध उत्पाद के बारे में धारणा, वितरण प्रणाली आदि।
ये सब हमें सर्वे के माध्यम से पता लगाना होता है। उसके बाद है मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग। सभी प्रकार की सूचनाएं कलेक्शन के पश्चात उन्हें सही रूप में लिपिबद्ध किया जाता है तथा उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में यह देखा जाता है कि पिछले वर्षों में उत्पाद की मांग प्रत्येक क्षेत्र में कितनी रही, मांग में वृद्धि की दर क्या रही, आयातित व स्वदेशी उत्पाद प्राप्त होने के पश्चात मांग व आपूर्ति में क्या संबंध रहा। इन सभी सूचनाओं के आधार पर उत्पाद की भविष्य में संभावित मांग का पूर्वानुमान निकाला जाता है, जिससे इकाई की उत्पादन क्षमता तय की जा सके। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का आकलन। बाजार सर्वेक्षण व उत्पाद की मांग विश्लेषण के अनुसार मांग के पूर्वानुमान का आकलन में त्रुटि निम्न अनिश्चितताओं के कारण हो सकती है। क्या क्या अनिश्चितताएं आ सकती हैं? वो हैं वर्तमान एवं भूतकाल के बाजार संबंधी आंकड़े, जो हमने सोचे होते हैं पिछले आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो भी नीति बनाई होती है वो कहीं ना कहीं कभी कभी गलत हो जाती है। परिस्थितियों में परिवर्तन, जो आंकड़े वर्तमान और भूतकाल के बाजार के बारे में उपलब्ध हैं उनमें संभवतः सूचना एकत्रीकरण के तरीके, उपलब्ध जानकारी सीमित सर्वेक्षण के कारण आंकड़े बाजार की वास्तविक स्थिति दर्शाने में असमर्थ रहते हैं। बाजार मांग के पूर्वानुमान के लिए जो आधार तय किया गया है वह उपयुक्त ना हो तथा समय अंतराल के साथ मनुष्य की प्रकृति, इच्छा व रुचि में परिवर्तन होता रहता है, इस कारण भी अनिश्चितता आ जाती है। इस परिवर्तन के कारण भी उत्पाद की मांग में अनिश्चितता बन सकती है। अतः बाजार सर्वेक्षण, मांग विश्लेषण तथा बाजार सर्वेक्षण व अनुसंधान के विभिन्न चरण, स्टेप फॉर मार्केट सर्वे एंड रिसर्च। उत्पाद चयन की प्रक्रिया के साथ ही उत्पाद की बाजार में संभावना का पता लगाना आवश्यक होता है। तो उसको पता लगाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं बाजार सर्वेक्षण। तो उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? मांग विश्लेषण होता है, अनुपूरक सूचना एकत्रीकरण, सर्वेक्षण, मांग का पूर्वानुमान और अनिश्चितताओं का आकलन। फर्स्ट है डिमांड एनालिसिस, मतलब मांग विश्लेषण। जब उद्यमी किसी उत्पाद विशेष का उत्पादन करने जा रहा हो तब उसी प्रकार को कोई ना कोई उत्पाद बाजार में पहले से उपलब्ध होता है जो कि किन्हीं अन्य इकाइयों द्वारा उत्पादित किया जा रहा होता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में कितने उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, उनका मूल्य, उनके उपभोक्ता, उत्पाद की बाजार में उपलब्धता आदि का विश्लेषण ही मांग विश्लेषण कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है इसका कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। बाजार सर्वेक्षण में सूचनाएं जो एकत्र की जाती हैं उन्हें प्राथमिक सूचना व अनुपूरक सूचना कहते हैं। जो सूचनाएं किसी निश्चित उद्देश्य के तहत एकत्र की जाती हैं उन्हें प्राथमिक सूचना कहते हैं, जबकि अनुपूरक सूचनाएं वे हैं जो किसी अन्य उद्देश्य के पूर्व में ही एकत्र की जा चुकी होती हैं। जो मतलब कि जब भी हमें कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ भी स्टार्टअप करना होता है तो वहाँ के मार्केट का पहले पता लगाना होता है कि ऑलरेडी कौन कौन से कंपनीज हैं या कौन कौन से फर्म है जो उस तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। तो वो पहले से जब पता लगा दे लेते हैं तो उसको सेकेंडरी या अनुपूरक सूचनाएं कहते हैं, जो किसी अन्य उद्देश्य के पूर्व में एकत्र की जा चुकी होती हैं। उनका महत्व अन्य सर्वेक्षण में भी हो उन्हें अनुपूरक सूचनाएं कहते हैं। जैसे कि इनको हम किसी ऑलरेडी कहीं पे मतलब सर्वे किया जा चुका है उनसे कलेक्ट डेटा होता है अनुपूरक सूचना और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि जनगणना में से हमें कुछ लेना हो, राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट से कुछ लेना हो, स्टैटिकल संख्या के सर्वेक्षण से, स्टैटिकल सर्वे से कुछ लेना हो, क्योंकि ये तो एवरी ईयर इनमें तो सर्वे होता ही है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। और वो सर्वे जो हम खुद जाके करते हैं उसको तो प्राथमिक सर्वे बोलेंगे, सर्वेक्षण बोलेंगे।
और जहाँ से कहीं से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं उसको सेकेंडरी सर्वेक्षण या फिर सेकेंडरी सर्वे कहते हैं। आयात निर्यात सांख्यिकी, इन सभी से हम हमें जिस भी इंफॉर्मेशन की डिमांड होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वे। अनुपूरक सूचनाओं के आधार पर उत्पाद के बाजार सर्वेक्षण में अनुसंधान को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। अतः जब तक कि उत्पाद की डिटेल में इंफॉर्मेशन एकत्र नहीं कर ली जाती है, डिटेल में इंफॉर्मेशन एकत्र कर लेनी चाहिए, तो इंफॉर्मेशन या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए क्या क्या करना होता है, उत्पाद क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग इकट्ठी करनी है। उसमें आएगा उत्पाद की कुल मांग, बाजार के विभिन्न पक्षों की में उत्पाद की मांग, आय एवं मांग के संदर्भ में मूल्य में लचीलापन, क्रय प्रबंधन, वर्तमान में उपलब्ध उत्पाद के बारे में धारणा, असंतुष्टि के कारण और निवारण। जैसे कि कोई प्रोडक्ट पहले से उस मार्केट में चल रहा है और मतलब कस्टमर्स उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम जब नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम ऐसा बनाएंगे जो कस्टमर को सेटिस्फाइड करे। तो असंतुष्टि के कारण निवारण में ये वाली चीज़ आ जाएगी। वितरण प्रणाली और ग्राहकों का सामाजिक व आर्थिक स्तर इत्यादि। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन एंड सर्वे। डिमांड फॉरकास्टिंग, सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्र होने के पश्चात उन्हें सही रूप से लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक है, उसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक होता है। विश्लेषण में यह देखा जाता है कि पिछले वर्षों में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रही थी और मतलब कितना उसका डिमांड में वृद्धि हुआ है, बाहर से कितना हमने आयात किया था, और मतलब आयात में और उसकी आपूर्ति में क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों को हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है इवेल्युएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। बाजार सर्वेक्षण में उत्पाद के मांग विश्लेषण के अनुसार मांग में पूर्वानुमान आकलन में त्रुटि निम्न अनिश्चितताओं के कारण होती है। एक्चुअली हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, और उससे पहले भी एक पॉइंट आया था जिसमें था कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की थी वहाँ से, उनमें भी ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो डाटा उसमें फिक्स हो। तो इस तरीके से कई पॉइंट्स हो जाते हैं जिनके कारण कि मतलब अनिश्चितता होती है। वर्तमान एवं भूतकाल में बाजार संबंधी आंकड़े और पूर्वानुमान के तरीके, इनमें डिफरेंस होने के कारण भी अनिश्चितता आ सकती है। और एनवायरमेंटल चेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कभी कोई महामारी आ जाए, या फिर कहीं पे कोई तूफान आ जाए, या फिर बारिश ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल नहीं आ पाए, और मतलब बहुत से कारण हो सकते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस में तो बहुत से कारण हो सकते हैं जो कि जिसके कारण कि हमारी जो प्रोडक्ट को जो हमने सोचा था उस तरीके से उसका उस आयात का प्रोडक्शन ना हो पाए, उस जो भी प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसका प्रोडक्शन ना हो पाए। तो बहुत सारे कारण होते हैं इसके। थैंक यू।